जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम वैष्णव हम अपने इष्ट देव का, आराध्य देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णवों, हमारे पुष्टि मार्ग के नित्य नियम के श्लोक का हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना प्रारंभ किया हुआ है और 2 श्लोक हो चुके हैं। और आज हम तीसरे श्लोक का अवलोकन करेंगे, मतलब तीसरे श्लोक का अर्थ हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो हमारा तीसरा श्लोक है, यदि श्री गोकुलाधीशः धृतः सर्वात्मनारुधि तत्किम अपरम ब्रूहि लौकिकैः वैदिकैः अपि। अब इसका हम पहले संधि विग्रह देखेंगे। यदि श्री गोकुलाधीशः धृतः सर्वात्मनारुधि ततः किम अपरम ब्रूहि। किम अपरम ब्रूहि, किम माने क्या, अपरम माने दूसरा, ब्रूहि माने कहना। तो हमें दूसरा क्या कहना, दूसरी चिंता करने क्या जैसा आगे आगे अपनी मीनिंग देख ही रहे अर्थ उसका। लौकिकैः वैदिकैः अपि, वही लौकिकैः और वैदिकैः अपि, ऐसा उसका संधि विग्रह हो गया। अब देखिए उसका अर्थ, यदि श्री गोकुलाधीश, अब गोकुलाधीश माने हमारे श्री कृष्ण के उनके कार्यों के अनुसार, या जहाँ जहाँ उन्होंने राज्य किया, जिन जिन शत्रुओं का विनाश किया, उसके अनुसार उनके अलग अलग नाम है, लेकिन है हमारे कृष्ण ही, लेकिन अलग अलग नाम उन्होंने धारण किए हुए। तो गोकुलाधीश, मथुराधीश, द्वारकाधीश, अधीश माने अधिपति, राजा, अधीश। तो ऐसे श्री कृष्ण यदि गोकुलाधीश धृता सर्वात्मनि, धृत माने धारण करना, सर्वात्मना हृदय माने हमारे हृदय में, दिल में, सर्वात्मा माने हर प्रकार से पूर्णतः, यदि हमने अपने हृदय में सर्वात्मना हृदय ध्रुतः धारण किया, किसको, श्री कृष्ण को, यदि हमने अब संपूर्णतः पूर्ण दिल से पूर्णतः यदि श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया है, तो तत्किम अपरम ब्रूहि, अपरम माने दूसरी, ब्रूहि दूसरा क्या कहना, किम माने क्या। तो तुम्हें दूसरा क्या कहना, मतलब दूसरे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी चिंता, वो भी लौकिक ही वैदिक ही अपि। लौकिक माने सांसारिक चिंता, सांसारिक चिंता माने मेरे बेटे की शादी होने की, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, मेरी बहन, मेरी परिस्थिति ऐसी कैसी है, आर्थिक दृष्टि से भी मेरे यह है। तो ऐसी जो हम चिंता करते हैं वो लौकिक चिंता। और वैदिक ही माने वेद में कही हुई जो भी बातें कि ऐसा करना चाहिए, तुमने वैसा करना चाहिए, तुम ये व्रत करोगे, तुम वो करोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा, ऐसी कोई चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यदि गोकुलाधीशो हो धृता सर्वात्मना हृदि, यदि हमने पूरे दिल से संपूर्णतः अपने श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो किम अपरम ब्रूहि, दूसरा क्या कहना, दूसरी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो चिंताओं में भी लौकिक हो या फिर वैदिक हो, सांसारिक चिंता हो या कोई वैदिक चिंता हो, किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारे प्रभु माने हमारे श्री वल्लभाधीश भूमंडलाचार्य वल्लभाई, क्योंकि ये जो चतुश्लोकी है वो भी उनके द्वारा रचित है। और भी मैंने कहा कि जो राणा व्यास थे, उनके वो जो व्यथित थे, उनको उनके इस प्रसंग के कारण उन्होंने ग्रंथ लिखा, उन्हें सिखाया नाम निवेदन करके। तो इस प्रकार वो कहते तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारे वल्लभाधीश कहते हैं। प्रभु सर्व समर्थ है, उन्हें तुम्हें कोई बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे दिल की सब कुछ बात जानते हैं। केवल तुम्हें खाली समर्पित करना है, अब आत्मविश्वास रखना है कि मेरा सब कुछ करने वाला मेरा प्रभु ही है। वो करेगा, वो जो भी करेगा वो हमारा अच्छा ही करेगा। यदि कुछ समय के लिए हमारा मानव स्वभाव है, क्या प्रभु ने, मैंने तो इतना व्रत किया, मैंने इतना ये किया, मेरे को तो ये दिया नहीं, मेरा हुआ ही नहीं, पर वो जो कुछ भी उसका जो कार्य रहता वो हमेशा फ्यूचर प्लानिंग माने हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है। वो जो कुछ भी करता है, योग क्षेम वहाँ में हम कहता है गीता में भी कि मैं सभी की सुख दुख योग क्षेम, जो नहीं मिला मिला सभी की रक्षा करने वाला मैं ही हूँ। उस जो करता है वह अच्छा ही करता है,
उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, भले देर से जो कार्य होता है वो अच्छा ही होता है। तो हमें पूर्णतः उसी पर विश्वास रखना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना या किसी ने कहा तो वो भी ऐसा नहीं कि हमें उन्हें भी अपमानित करना है, नहीं, हमें उन्हें सभी को वंदन करना है। जैसे एक पेड़ रहता है, पेड़ की जड़ जैसे होती है, वैसे प्रभु हमारे पेड़ की जड़ है और बाकी सब डालियाँ है। मतलब प्रभु ही से मेन करता धरता है, सभी की निर्मिति उन्हीं में से हुई है। तो हमें प्रभु के ही शरण जाना चाहिए। प्रभु ही सर्वसमर्थ है, वो हमारा अच्छा ही करेंगे। केवल हमने आत्मविश्वास और अपना भरोसा श्रद्धा उसी पर रखना चाहिए, ऐसा हमारे महाप्रभु जी इसमें कहते हैं। तो वैष्णवों, ये हमारे श्लोक जो है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें 30 प्रकार की काम माने कामना, जो हम कामना करते हैं। तीसरा श्लोक तो हमारे काम में मनोकामना वही पूरी करते हैं। पहले इसमें भी सेवा भाव दिया है, दूसरे में अन्याश्रय नहीं करना चाहिए, और तीसरे में भी तुम सर्वात्मा भाव से समर्पित हो जाओ, हृदय में धारण करो, यह प्रभु ने कहा है। तो हमें इसी प्रकार उन्हीं पर विश्वास रख के अपने सभ्य कार्य करके उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव। यहाँ हमारे तीसरा श्लोक पूर्ण हुआ। आगे हम देखेंगे चौथा श्लोक।